प्रणाम। जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन शाला के इस 19वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने इच्छा में खामी कौशलम सूत्र के बारे में जाना, अर्थ और सूत्र दोनों के बारे में विशिष्ट रूप से जाना, जिसमें दिवसीय प्रतिक्रमण यानी कि दिवस के दौरान जो भी पाप हमारे से हुए उसके प्रायश्चित रूप दिवसीय प्रतिक्रमण और रात्रि के दौरान जो पाप हुए उसके लिए राह्य प्रतिक्रमण हम करते हैं। और उस प्रतिक्रमण में प्रायश्चित रूप में जो सूत्र बोलते हैं, प्रायश्चित मांगने के लिए वो इच्छा में खामी सूत्र के अर्थ जाने, जिसमें मानसिक पाप, कायिक पाप और वाचिक पाप यानी कि मन के द्वारा जो पाप किए गए हैं, जो वचन से किसी के द्वारा पाप किए गए हैं, और कायिक यानी काया से जो पाप किए गए हैं उसका प्रायश्चित रूप मांगा। आज के इस 19वें अध्याय में मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीप्ति बहन, जो कि हमें आज के पंचाचार सूत्र के बारे में बताएंगे और उसके अर्थ के बारे में अवगत कराएंगे। प्रणाम दीप्ति बहन, आपका स्वागत है। आज हम पंचाचार के सूत्र में के बारे के अर्थ में जानेंगे। नाणम्मी जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ नाणम्मी का अर्थ हम करें इससे पहले ये देख ले कि नाणम्मी हमें अवश्य आना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रमण में जब पंचाचार की गाथा का कौशल आता है तब हम 8 नौकार गिनते हैं तो वो नहीं चलता। वो तब तक चलता है जहां तक हमने नहीं सीखा। लेकिन हम इस संवत्सरी का प्रतिक्रमण में भी नौकार गिनते हैं, 1 साल के बाद फिर भी नौकार गिनते हैं, तो 1 साल में तो हम कम से कम 8 गाथा तो कर सकते हैं। इसलिए ये पंचाचार की गाथा जो है यानी कि नाणम्मी जो है वो हमें सीखना ही चाहिए। ज्यादातर 2 प्रतिक्रमण के जो सूत्र है उसमें ज्यादातर लोग को नाणम्मी, जग चिंतामणि, मंद चिनाणम ये सभी सूत्र पसंद नहीं आते और थोड़े हार्ड लगते, लेकिन यही सूत्र में हमारे पूरे हार्द को रखा गया है। तो ये नाणम्मी सूत्र का अर्थ हम आज करेंगे। उसे अतिचार का सूत्र भी कहते हैं, पंचाचार का सूत्र भी बोला जाता है। इसके अंदर हमारे जो 5 आचार यानी हमारे पूरे जीवन काल में ये 5 चीजों का अवश्य आचरण करना है यानी कि पालना ही है। तो ये 5 चीज हम जब पालते हैं तब उसमें हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना वो सब बातें ये नाणम्मी सूत्र में यानी कि पंचाचार के सूत्र में आएगी। अब हम इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। पहले 5 जो हमें पालने वाले आचार है उसका नाम बताते हैं। नाणम्मी दर्शनम नियम यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरणम्मी तपम्मी तहय वीर्यम, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, आयरणम आयर जो हमें आचरण करना है उसे आचार कहा जाता है। ये 5 आचार है। यह ऐसो पंचाहा भणियो, ये 5 आचार को हम कहने वाले हैं। अब पहला ज्ञानाचार की बात करते हैं। ज्ञानाचार यानी ज्ञान का पालन करना। हमारे अंदर 5 चीज अवश्य पालन करने योग्य है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। अब ज्ञान तो हम पढ़ते हैं, अभी भी हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये 8 भूल नहीं होनी चाहिए, हमें ये 8 मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ये बात इसमें बताई है, यानी कि 8 चीज ऐसे करनी और इसके विरुद्ध की नहीं करनी। अब पहला ज्ञानाचार में स्टार्ट होता है काले। पहला आचार 8 आचार है काले। काले का अर्थ है जो समय पे कहा गया है उसी समय पढ़ना, और जो समय हमें ना बोली है वो समय पे नहीं पढ़ना, फिर वो कुछ भी हो। अभी तो स्कूल का भी चल रहा है लेकिन स्कूल का भी इस समय पे नहीं पढ़ा जाता। तो कौन सा समय है? हमारे शास्त्र में बताया है कि सूर्योदय कि 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद यानी कि 48 मिनट्स नहीं पढ़ा जाता,
सूर्यास्त के समय भी वैसे ही, और जो मध्याह्न का समय है वहां भी 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद में। अब ये पूरा हमें ध्यान नहीं रहता कि सूर्योदय का फिक्स टाइम क्या है, सूर्यास्त का फिक्स टाइम क्या है। तो ज्ञानी भगवंतों ने ऐसे बता दिया कि सुबह 6 से 7, शाम को 6 से 7 और दोपहर को 12 से 1 तक हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसे काल वेला बोली जाती है। और यहाँ दोनों बात हमें याद रखनी है। काले में काल जो समय पे ना बोला है उस समय नहीं पढ़े, और जो समय में पढ़ने का बोला है उस समय में पढ़ना चाहिए। यानी कि इनसे विपरीत हम करेंगे कि जिस समय पे पढ़ना है तब हमने प्रमाद किया, और जिस समय को नहीं पढ़ना है उस समय हमें पढ़ा, तो दोनों तरह से हमें अतिचार लगता है। लेकिन अभी ज्यादातर ये हो गया है कि हमारी पाठशाला, स्कूल, ट्यूशन आदि के कारण थोड़े टाइम में आगे पीछे करके ये काल बेला नहीं पाली जाती। लेकिन लाभालाभ देख के ज्ञानी भगवंत, गुरु भगवंत कोई बार टाइम ऐसे कर सकते हैं, उसमें हमें विरोध नहीं करना है। लेकिन हमें जब अकेले ये पालना है तो हमें काल वेला को नहीं पढ़ना। इसके बाद विनय, पहला काले फिर विनय। विनय यानी ज्ञानी, ज्ञान का साधन और ज्ञान, तीनों का विनय करना है। तो कैसे, जैसे हम पाठशाला शुरू होने से पहले प्रणाम करते हैं, फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो ज्ञान के पुस्तक को हम 5 खमासना देते हैं जो पाठशाला में चल रहा है, और जो ज्ञान है उससे, उसके पर हम जब बोल रहे हैं तो हमारा थूक आदि न जाए, इसलिए हम मोमबत्ती के उपयोग करके ही पढ़ेंगे। तो ये तीनों का विनय, यानी हमारा पैर भी अगर पुस्तक को लग जाता है तो हम खमासना देते हैं। तो ये सब विनय है। आज ये पढ़ने की बात और विनय की बात चल रही है, तो एक बात बता दूं कि हम जो अभी ऑनलाइन पे भी ये पाठ कर रहे हैं, तो शास्त्र के हिसाब से तो ये योग्य है ही नहीं। क्योंकि अभी जब मैं भी बोल रही हूँ तो मैं भी एक ऊंच कुर्सी या सेटी पे बैठ के बोल रही हूँ, तो ज्ञान तो नीचे बैठ के ही पढ़ा जाता है या तो पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात कि आप लोग भी जो सुन रहे हो वो भी शायद किसी पे बैठे होंगे, और या तो आप खाते तो नहीं होंगे, लेकिन कोई बार ऐसा भी होता है कि हम बीच में पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं। और जब हम पाठशाला में जाते हैं तो ये सभी नहीं करते। इसलिए ये पूरी तरह शास्त्र से विरुद्ध है। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो भी चल रहा है उसमें हम कुछ पा रहे हैं, तो कुछ हमसे सच्चा भी है। इसलिए हम जो भी करते हैं वो पूरी तरह से रॉन्ग है वैसा भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से राइट भी नहीं। ये बात मैंने आज इसलिए बोली क्योंकि इसमें विनय आया। हम भी अभी कोई कोई बार वो यूट्यूब पे व्याख्यान सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ। तो ऐसा होता है कि सुबह जब रत्नसुधा मास्टर का व्याख्यान आता है तो मैं भी कोई बार नाश्ता कर रही हूँ और व्याख्यान का टाइम हो रहा है, तो मैंने नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ा, मैं खाते खाते भी सुनती हूँ। तो ये सब विनय नहीं है। हमें ये याद तो रखना ही है कि ये पूरी तरह सच्चा नहीं है, लेकिन फिर से कहीं तो पूरी तरह रॉन्ग भी नहीं है। क्योंकि हम, आप सब जो सुन रहे हो तो आपके पास टाइम की कमी है, कोई बार आपको ऐसा संजोग नहीं मिल रहा, अभी कोरोना काल भी चल रहा है, इसलिए रॉन्ग में नहीं बोलूंगी। लेकिन विनय की बात आई तो सच्ची बात तो हमें जाननी ही है। तो इसलिए विनय में है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों को
पूरी तरह विनय करना, यानी 5 खमाशा देके हम पढ़ना शुरू करना है। प्रणाम तो आप बोल ही रहे हो, और जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, या तो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो रुमाल आदि का उपयोग करना, ये सब विनय है। इसके बाद बहुमानी, तीसरा, ज्ञान में तीसरा 8 है, पहले काले, दूसरा विनय, तीसरा बहुमानी। बहुमानी यानी हम जब भी पढ़ने बैठे तब हमारे अंदर ये ज्ञान के प्रति बहुमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 8:30 बज गए, मंडे है, बैठ जाना है, संडे को जो भी आता है तो हमें जैन टॉक्स में सुन लेना है, ऐसे नहीं। बहुमान कि जो तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है केवल ज्ञान के बाद, हमारे गणधर भगवंतों ने जिनकी रचना की है और हमारे पूर्वजों ने ये सब ज्ञान हमारे तक पहुंचाया है, तो ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कोई हमारी पुरानी चीजें जो म्यूजियम में पड़ी है, या तो हमारे कोई ऐसे बड़े कोई स्टार हो, कोई बड़ा प्रधान आदि हो, उनकी कोई चीज बिकने के लिए रखते हैं तो उसकी कितनी ज्यादा प्राइस होती है। जो होती है चीज तो मामूली ही होती है, लेकिन ऐसा बोला जाए कि ये बड़ा प्रधान ने यूज की हुई है, ये गांधी जी ने यूज की हुई है, तो वही चीज की प्राइस बढ़ जाती है। वैसे ये ज्ञान हमारा तीर्थंकर से चला आ रहा है, उसमें कोई भी फेरफार नहीं है, तो हमारे अंदर उसके प्रति बहुमान होना चाहिए। जो यदि बहुमान नहीं है तो भी हमें अतिचार लगता है। इसके बाद उपहानि, यानी जो भी सूत्रों हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ध्यान तब जो आता है, तो नवकार मंत्र हमें पहले से दे दिया जाता है, हमारे जन्म के वक्त ही हमारे मम्मी या दादी वो हमें कान में नौकर सुना देते हैं जब भी हम जन्म लेते हैं तब। लेकिन रियल में नौकार के अधिकारी हम कब होते हैं, जब हम ध्यान तब करते हैं, यानी कि 18 दिन के उपधान करने के बाद हमें इसका लाइसेंस मिलता है। तब तक हमारे नौकार का गिन सकते हैं हम, लेकिन जो चाहिए इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे सभी सूत्रों के लिए कुछ ने कुछ तो हमें देना ही है। क्योंकि अगर स्कूल में सिर्फ प्ले ग्रुप में जाने वाले बच्चे को भी आप सबको पता ही होगा, लाख लाख 2-2 लाख रुपए जैसी फीस होती है, तो हमारे नौकर जो शाश्वत सूत्र है उसके लिए हमें कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पैसे का व्यवहार तो चलता ही नहीं है, हमारे गुरु भगवान पैसे तो लेते ही नहीं है, तो हमें क्या देना है, तो हमें उसके लिए तप करके देना है। और वो तप हम जब ध्यान करते हैं तब पहले अढ़ारिया होता है, तब हमें नवकार मंत्र का लाइसेंस मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी ज्ञान के लिए जो भी तपश्चर्या आदि करनी होती है, वो करके ही हमें ये पढ़ना है। जब तक हमारी शक्ति नहीं होती तब तक हम पढ़ लेते हैं एक संस्कार डालने के लिए, लेकिन जब भी हम 8 साल के हुए, 9 साल के हुए, तो हमें ध्यान आदि करना ही है। और हमारे जो आगम सूत्रों है, जो साधु भगवंतों के लिए है, तो साधु भगवंतों भी वो सभी आगम के लिए अपने जोग करते हैं, जिसमें आइमिल होते हैं, 6 महीने के होते हैं, 1.5 महीने के होते हैं, सभी अलग अलग जोग। फिर इसके बाद ही हमारे साधु भगवंतों को ये आगम पढ़ने का अधिकार मिलता है। इसलिए यहाँ बताया है कि जो भी तपश्चर्या करने की है हमें, वो हमें करनी ही है। उसके बाद अन्नीहवण, यानी हम जिनके पास पढ़े वो हमारे गुरु को हम जाहिर में बाहर ना लाए। कोई बार ऐसा
होता है कि एग्जाम्पल से ले लूं कि मैं अभी मुझे यहाँ वो पाठ कराना है, स्वाध्याय कराना है, या तो कोई साध्वी जी भगवंत के पास मुझे स्वाध्याय कराना है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो गुरु भगवंत के पास पढ़ी हूँ या तो कोई पंडित जी के पास पढ़ी हूँ, उसके बदले मैं दूसरे जो फेमस पंडित जी है उसके नाम से महाराज साहब को बात करूंगी कि मैं वो पंडित जी के पास पढ़ी हूँ, तो मेरी भी इम्प्रेशन बढ़ेगी। और ऐसे करके मैं जो गुरु भगवान के पास पढ़ी हूँ या तो पंडित जी के पास पढ़ी हूँ उसका नाम छुपा के जो फेमस पंडित जी है उसका नाम बताना, उसे निहवणे कहते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सुना है कि हमने तो कर्म ग्रंथ के, हमारे सूरत में मास्टर थे पंडित जी, जो रसिक भाई पंडित जी, वो तो अभी नहीं रहे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे बोलते थे कि कर्म ग्रंथ मैंने रसिक भाई पंडित जी के पास किया है। लेकिन वो कब पता चलता है कि जब रसिक भाई पंडित जी की मेथड, मैंने भी वो पंडित जी के पास किया था, तो मेथड में जब अलग आता है कुछ, तो थोड़ा डाउट होता है कि आपने रसिक भाई के पास किया है, वो पंडित वर्य के पास किया है, तो वो पंडित वर्य की मेथड तो मैंने तो ऐसे की थी, तो फिर वो जो बोलने में थोड़ा ऐसे वैसे होता है, तब लगता है कि नहीं कुछ तो गलत है। तो ऐसे हम कुछ भी किसी के पास से भी नौकार भी सीखे हैं, तो वो ही गुरु को आगे करना, उसे हम कहते हैं अन्नीह वड़े, यानी कि वो गुरु को नहीं छुपाना और जिस गुरु के पास पढ़े हैं वो गुरु के पास ही आगे बढ़ना। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन यानी सूत्र के अक्षर जो है वो बराबर उच्चार करना। हमारे इरियावैया सूत्र जो है उसमें बहुत सारी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। एक तो पहली तो वो आती है इरिया वैयम परिक्मामी और इरिया वैया है विराहण। वो दो लाइन में वो या तो इरिया वैयम दोनों में बोलेंगे या तो इरिया वैया है दोनों में बोलेंगे, और जब हम वो उच्चार शुद्धि नहीं रखते तो हमें ज्ञान का अतिचार लगता है। फिर एगिन दिया है, एकिन दिया नहीं है, एगिन दिया ग है, अभी हया है। फिर वत्तिया, वो जब जो भी है अक्सर बरोबर बोलना, उसे कहते हैं व्यंजन। और हमारा एक भी अनुस्वार या तो बोलने में एक भी, हम जो बोलते हैं ना रिस्वाई दीर्घाई यानी बड़ी छोटी, तो उसमें भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमें जब बड़ी ही बोलनी है यानी दीर्घ ही बोलनी है तो हमें थोड़ा लंबा के बोलना है, और जब वो रस्वई बोलनी है तो हमें शॉर्ट में बोलनी है। और अभी जब से भी ये इंग्लिश में बुक्स निकली है सूत्र की, उसमें तो बहुत गलत लड़के पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें तो वो सभी पूरे अक्षर होते हैं, उसके पीछे ए लगा देते हैं। जैसे राम लिखना है तो RAMA कर देंगे, तो बच्चे को कैसे पढ़ा जाए वो ही पता नहीं चलेगा। रामा है तो भी वैसे ही लिखा जाएगा और राम भी वैसे लिखी जाएगा। इसलिए आपके जो भी बच्चे या पोते पढ़ रहे हैं तो हिंदी या गुजराती ही देना। आप 1 महीने तक उसे वो दिखाते जाएंगे कि ये लाइन इरिया वैया है, तो फिर उसके मगज में बैठ जाएगी कि पहले वर्ड जो है, पहला अक्षर जो है उसे ई बोला जाता है और पूरी लाइन को पढ़ने लगेगा। क्योंकि मेरे पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही बुक में से ही कराती हूँ और बोलती हूँ कि फिंगर इधर रख के ही बोलना, अभी हया अभी हया अभी हया। क्योंकि नहीं तो आगे जाके क्या होगा कि वो इंग्लिश में जब भी रिवीजन करेगा, अभी तो पढ़ेगा तो वो वर्ड बराबर हो जाएगा, लेकिन जब रिवीजन करेगा 1 साल के बाद 2 साल के बाद, तो उसे पता नहीं होगा कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, तो मिस्टेक आ जाएगी। इसलिए
मैं तो सभी को ना बोलती हूँ कि इंग्लिश वाली बुक लाना ही नहीं, गुजराती या तो हिंदी में आप है तो हिंदी की बुक ही लेना। फिर इसके बाद अर्थ यानी अर्थ, हम जो भी सूत्र करते हैं उसके अर्थ उसके साथ ही करने का है। इसलिए तो हमारे मुपत्ति के पुल में भी आते हैं सूत्र अर्थ तत्व करी सत, क्योंकि हम सूत्र बोलते हैं तो वो क्या कह रहा है वो हमें पता नहीं है, इसलिए वो सूत्र पे हमें चाहिए जितना होना चाहिए इतना प्रभाव नहीं होता या तो उसके प्रति इतना लगाव नहीं होता, तो हमें उसके अर्थ भी साथ में करने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे हम कर सकते हैं कि हमें चैतन्य के सूत्र एक बार सीख ले, टाइम कम है तो, लेकिन जब भी हमें चांस मिले तब अभी ये जो अर्थ चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले आप लोग बस बोलते थे, पहले आप लोग मुथुनम बोलते थे, तो हमें जब पता ही नहीं था तो हमें भाव आता ही नहीं था। तो इसलिए ज्ञानाचार में लिखा है सूत्र के उच्चार तो शुद्ध चाहिए ही, लेकिन वो सूत्र के अर्थ भी आने चाहिए। फिर उसके बाद तदुभय यानी दोनों सूत्र और अर्थ दोनों पढ़ना, उसे तदुभय बोला जाता है। अब आपको लगेगा कि पहले वंजन यानी अकेला सूत्र लिखा, अर्थ यानी अर्थ लिखे और तदुभय में दोनों क्यों लिखे, तो इसलिए लिखा कि जब तक हमने अकेले सूत्र किया है तब तक सूत्र के उच्चार पे ध्यान रखना है, जब हम अर्थ कर रहे हैं तो परफेक्ट अर्थ का सोचना है, और जब दोनों हो गए तब दोनों का एक साथ में उपयोग होना चाहिए। जैसे अभी हम ये नाणमनी बोल रहे हैं, तो जब भी अब नाणमनी सूत्र आए तब हमें काले तो हमें हमारे मगज में माइंड में याद आ जाना चाहिए कि काल बेला पे नहीं पढ़ना चाहिए, विनय हमें विनय करना चाहिए, हमें बहुमान करना चाहिए, हमें गुरु को नहीं छुपाना चाहिए। जैसे इधर से हम वर्ड बोलते हैं सूत्र बोलते हैं, वैसे ही अर्थ हमारे अंदर उत्पन्न होना जाना चाहिए, इसलिए तीनों अलग। जब तक अर्थ नहीं किया तब तक सूत्र की शुद्धि चाहिए, जब अर्थ करते हैं तो वर्ड टू वर्ड अर्थ चाहिए। अब दोनों हो गए तो जब भी हम सूत्र बोल रहे हैं वो हमारा वचन से है और तब माइंड में उसका अर्थ का चल, ये ज्ञान के 8 अतिचार हुए, यानी हम ये 8 नहीं पालेंगे तो हमें अतिचार लगेगा। एक बात बता दूं कि हमने शायद आप सबने सुना होगा कि वो सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल, वो जब पढ़ने के लिए दूसरे पंडित के पास जा रहे थे तब अशोक राजा ने सम्राट अशोक ने लिख के दिया कि मेरे पुत्र को पढ़ाना, लेकिन संस्कृत में लिखा था ये, इसलिए पढ़ाने का अर्थ होता है अधीयते। वो लेके वो कुणाल जा रहा था तो अपनी जो सावकी माँ थी उसने वो चिट्ठी को देखा, तो सावकी माँ को लगा कि चौक्कस राजा ने ये कुणाल को कुछ दे दिया और मेरे बच्चे को नहीं दे गए, इसलिए वो सावकी माँ ने वो चिट्ठी ली और बोली कि देखो मैं क्या लिखा है इसमें, तो लिखा था कुणाल को अधीयते यानी पढ़ाना। तो जो वो उसकी माँ थी उसने क्या किया, वो उस माँ की आंख में जो काजल था वो लेके अधीयते के पर यानी अ के ऊपर एक बिंदी लगा दी यानी अनुस्वार लगा दिया, तो अब हो गया अंधीयते। वो चिट्ठी लेके कुणाल तो पंडित जी के पास चला गया, पंडित जी ने चिट्ठी देखी तो सोचने लगा कि उसके पिता ऐसा तो नहीं लिख सकते, लेकिन लिखा है वो भी परफेक्ट है क्योंकि चिट्ठी खुद बच्चा ही लेके आया है, कुणाल ही लेके आया है। तब कुणाल की दोनों आंख
पहले तो थी, लेकिन तब फोड़ दी गई क्योंकि चिट्ठे में लिखा था अंधी यति। कुणाल को पढ़ाने की बजाय अब अर्थ हो गया कुणाल को अंध बना देना। और ये एक अनुस्वार की मिस्टेक पूरे अर्थ को अलग कर देती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ अर्थ कंप्लीट होता है, वो सब ये ज्ञानाचार के 8 अतिचार हुए। फिर से बता दूं, काले, विनये, बहुमाणे, उवहाणे, अन्नी हवणे, वंजन, अथ, तदुभय, 8 हो गए। अब दर्शनाचार के 8 अतिचार स्टार्ट होते हैं। दर्शनाचार यानी परमात्मा के प्रति श्रद्धा की बात उसमें आएगी। हमें ज्ञान तो पढ़ लिया, लेकिन जब तक ये ज्ञान जिनके द्वारा मिला है उनके पे श्रद्धा नहीं होगी तो ये ज्ञान का हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम बात वो ही मानते हैं जिनके पर हमें श्रद्धा होती है। इसलिए हमारा दूसरा आचार है दर्शनाचार यानी परमात्मा के प्रति श्रद्धा का। तो उसमें भी 8 बात बताई। निसंकीय यानी परमात्मा के सभी वचनों को शंका के बिना मानना, कुछ भी शंका नहीं रखना। हो सकता है हमारे माइंड में वो बात न बैठे, हो सकता है हम वहां तक सोच न सके, लेकिन जो हमारे परमात्मा ने कहा है, हमारे परमात्मा ने जो बोला है वो ही सत्य है। क्यों? तो हमारे परमात्मा, जो भी परमात्मा है, आदिनाथ, अजितनाथ, कोई भी 24 इस अवसर पीढ़ी के, उत्सर पीढ़ी के, अनंत उत्सर पीढ़ी के पहले वाले या तो अनंत उत्सर पीढ़ी के पीछे वाले, जो भी परमात्मा होंगे वो सभी एक ही बात स्टार्टिंग में बोलेंगे। जब समूह शरण में बैठेंगे, पहली बात हमारे परमात्मा जो नए बनेंगे या जो बन गए थे, वो सभी की एक ही बात पहली थी कि जो अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने बोला है और मैंने अपने ज्ञान में जो देखा है वो ही मैं बोलूंगा। तो इसकी बात क्या हुई कि अनंत तीर्थंकरों ने जो बोला वो ही बात अभी वाले परमात्मा के केवल ज्ञान में दिखाई दी, यानी सत्य है। कोई भी बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि गलत बोलने का 3 ही रीजन है। या तो हमारे मन में कोई लोभ हो तो हम गलत बोलेंगे, या तो हमें किसी का डर हो तो हम गलत बोलेंगे, या तो हमें किसी बात का मोह हो, यानी राग हो, द्वेष हो, मोह हो, या तो लोभ हो, भय हो, अज्ञान हो, तो ही हम गलत बोलते हैं। लेकिन हमारा परमात्मा जब भी बोलते हैं तब वो राग द्वेष से रहित होके, अज्ञान से रहित होके, केवल ज्ञान होने के बाद ही बोलते हैं। उसे न किसी चीज की इच्छा है, न किसी से डर है, तो वो क्यों झूठ बोले। इसलिए जिन मत पर पूर्ण विश्वास यानी शंका नहीं करें। मैं एक बात बता दूं कि कैसी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ कोई हॉस्पिटल में गया, तो नीचे जो वॉचमैन है वो बच्चे को रोकता है और मम्मी को बोलता है कि मम्मी को, बच्चे को आप ऊपर लेके नहीं जा सकोगे। और मम्मी को वो पेशेंट को मिलना अत्यंत जरूरी है। तो मम्मी क्या करेगी, वो छोटे बच्चे को बोलेगी कि बेटा तू ये वॉचमैन अंकल के पास खड़ा रहे, मैं ऊपर जाके 10 मिनट में आती हूँ। और वो बच्चा अपनी माँ के पर कैसे विश्वास करके वहां खड़ा रहे। सोचिए कि वो वॉचमैन को पहले कभी भी नहीं मिला है, फिर जो जगह पे वो गया है वहां भी वो कभी नहीं गया,
उसके पास न तो कोई मोबाइल है, कुछ भी है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मम्मी को मैं कैसे ढूंढूंगा। लेकिन जब मम्मी बोली है कि तुझे इधर खड़ा रहना है, तो बच्चा कैसे विश्वास करके वो वॉचमैन के पास खड़ा रहते हैं। वैसे ही हमें बच्चे होके जो भी बात समझ में ना आए तो हमें सोचना कि मेरे परमात्मा ने कहा है तो सत्य ही है। ये पहला हुआ निसंख्य, फिर निकंख्य। ये शब्द ध्यान से पढ़ना है जब भी सीखे तब। पहले में निसंख्य है यानी क फिर अ है, दूसरे में निकंख्य है। दोनों सेम हम बोल देते हैं कोई बार, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ, निसंख्य निकंख्य। दूसरे में है कि जीन मत के सिवा अन्य मत की इच्छा नहीं करनी। पहले में जीन वचन में ही श्रद्धा करना, दूसरे में अन्य मत की कभी भी इच्छा मत करनी। क्योंकि जब हमें सबसे ऊपर वाली चीज मिल गई है तो हमें निचली चीज को क्यों ढूंढना, क्यों पकड़ना, क्यों उसके पीछे भागना। यहाँ हमारे जो कुल देवता है उनकी जो भी हम विधि करते हैं उसकी ना नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ वहां भटकते हैं कि हमारा काम इधर नहीं हुआ तो हम ये मंदिर में चले जाए, यहाँ चले जाए, ये मानता रखते, उसकी बात है। क्योंकि जो हमारे परमात्मा से नहीं हुआ वो किसी से नहीं हुआ। जैसे जो काम बड़ा प्रधान जी न कर सके वो काम सामान्य मनुष्य कैसे कर सकेगा। तो जो काम हमारे परमात्मा से नहीं हुआ वो किसी से नहीं हुआ। लेकिन हमें कोई बार ऐसा होता है कि किसी ने दूसरी जगह की कोई बाधा वो सब रखी और वो काम सक्सेस हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हमारे परमात्मा के पास भी वो गए होते तो भी वो काम हो जाता, लेकिन वहां गया और हुआ ऐसा नहीं है। तो अन्य मत की कभी भी इच्छा नहीं करनी। तीसरा है निगीती इच्छा, यानी साधु साध्वी जी भगवंत के जो मैले कपड़े होते हैं, साधु साध्वी जी भगवंतों के शरीर पे जो पैर पे वो सब जगह जो मैल होता है वो देख के हमें दुर्गंधना नहीं करनी चाहिए, हमें जुगुप्सा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि साधु साध्वी जी भगवंत का तो मैल वो ही घरेना है, कहना है। हम श्रावक श्राविका गंदे नहीं कर सकते, लेकिन साधु साध्वी जी टिप टॉप नहीं कर सकते। हाँ होता है, आचार्य भगवान को नए ही कपड़े पहनने हैं क्योंकि वो तो राजा है हमारे। लेकिन जो सामान्य साधु साध्वी जी भगवान है, मीठा में दुकड़म सामान्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो दूसरे साधु साध्वी जी भगवान है वो तो कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनते, और किसी ने पहन भी लिया तो हमें वो बात भी नहीं करनी। लेकिन हम किसी के गंदे कपड़े मैले कपड़े देखे तो हमें दुर्गच्छा नहीं करनी, क्योंकि वो परमात्मा के मार्ग पर ही चल रहे हैं। हमें जो मार्ग का पता ही नहीं है वहां हम कैसे दुर्गच्छा करें, कैसे अच्छा माने। इसके बाद वो निरीदिगिचा अमूढ़ टिठ्ठिय, यानी मिथ्यात्व के कोई चमत्कार देख के हमें वहां चले जाना नहीं चाहिए, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि चमत्कार तो कुछ है ही नहीं। हमें चमत्कार यूं लगता है कि कोई देव ने कोई काम कर दिया और हमें लगा कि ओहो कितना अच्छा काम कर दिया। लेकिन वैसे चमत्कार तो हमारे आचार्य भगवंतों के पास हर रोज होता है। जब हमारे आचार्य भगवंत सूर्य मंत्र के जाप कर रहे हैं और तभी सभी देव देवियां हमारे आचार्य भगवंत के आजू बाजू में फिरते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत उसे देखते भी नहीं, क्योंकि चमत्कार में हमारा जैन शासन कभी भी नहीं मानता। क्योंकि ये सब तो जो भी आत्मा संयमी है, जो भी आत्मा तपस्वी है,
जो भी आत्मा धर्मिष्ठ है उसकी सेवा में तो देव देवियां होती ही है। हमारा जो व्यावच्चकरण सूत्र है उसमें वो ही तो बताया है, जो व्यावच्च करता है वो सम्यक दृष्टि है, उसको समाधि देने वाले देवों को हम याद करते हैं। तो ये कोई चमत्कार है ही नहीं। हमारे आपने शायद सुना होगा कि नहीं, कि हमारे कुमारपाल बिस्सा जब 16-17 साल के थे और आबू में अचलगढ़ में शिविर हुई थी, तभी इतना जोरदार वो बोलते हैं पवन वावाझोड़ा आया था, सभी सभी टेंट वो सब उड़ने लगे। तब हमारे आचार्य भगवंत ने तो बोल दिया था कि एक टेंट के अंदर सब आ जाओ, और सब वहां आ गया। और तब आचार्य भगवंत ने एक बात रखी कि यहाँ से कोई भी एक जनपद, एक आदमी भी, एक बच्चा भी ऐसा ले ले नियम कि मैं जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो ये तूफान रुक जाएगा। और तभी हमारे ये जो कुमारपाल भाई बिस्सा है, जो हमारे जिन शासन के बोले जाए तो सबसे अग्रिम कक्षा पे है, अभी सभी आचार्य भगवान के मुंह से वो श्रेष्ठीवर्य का नाम निकलता है, वैसा हमारा श्रेष्ठीवर्य ने तभी नियम लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और अब तक वो नियम का पालन हम सब देख रहे हैं। और सभी जिन शासन का कोई भी कार्य हो, शायद कोई ही ऐसे आदमी या लोग होंगे जैन जिसने कुमारपाल भाई का दर्शन नहीं किया होगा। तो ये क्या है, ये चमत्कार की बात नहीं है, लेकिन हम जो दूसरे का चमत्कार देखने चले जाते हैं, तो एक नियम लेने के कारण से पूरा तूफान रुक गया था। तभी तभी हमारे आचार्य भगवान रत्न सुंदर महाराज साहब भी वही शिविर में थे। वो तो दीक्षा ही लेने वाले थे, लेकिन ये सब तब साथ में थे। उस समय की बात है, बहुत साल हो गए। तो ये है अमूढ़ दिठीय। फिर वह यानी किसी भी संकेत धारी, यानी कि हमारे साधर्मिक के छोटा सा भी गुण हो, उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा करते। और हमारा बड़ा भी गुण हो, वैसे है ही नहीं, हम तो अभी तो श्रावक तो क्या जैन भी नहीं है, लेकिन यदि हमारा कोई बड़ा भी गुण है वो, तो हमें वो छोटा समझना। और कोई छोटे गुण वाले कोई भी आदमी हो, हमारे साधर्मिक हो, तो उनके गुण को बहुत बड़ा गिनना। क्यों? तो ये तो ही हमारे शासन पे हमारी श्रद्धा रहे, क्योंकि जब जब हम उत्तम गुणों के गुण को गाते हैं, तब तब हमारे अंदर वो गुण आते हैं। हमारे प्रेम सूरी दादा, जब भी कोई भी बाल मुनि हो, कोई भी मुनि भगवंत हो, पचखान लेने के वक्त तो वो बड़े आचार्य भगवान के पास जाते हैं सुबह। और जब वो व्यासरा के पचखान लेते हो, प्रेम सूरी दादा को तो हर रोज का एकाशना ही था, लेकिन कोई बाल मुनि व्यासरा का पचखान लेता है, कोई खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करता है, जो प्रेम सूरी दादा तो हर रोज सालों से करते थे, लेकिन कोई छोटा बाल मुनि भी ऐसा करते हैं, तो प्रेम सूरी दादा एकदम खुश होके इतनी प्रशंसा करते थे कि वाह, तूने तो कितना अच्छा प्रतिक्रमण किया, तू आज व्याख्या करने वाला है, बात तो धन्य है, ऐसा है, ऐसे करके इतना प्रोत्साहन देते थे। तो ये क्या है, किसी की भी गुण की प्रशंसा कर, लेकिन हम अच्छी तरह अनुमोदना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे गुण ही अच्छे लगते हैं। दूसरे के गुण हम देखते हैं, लेकिन साथ में ही उसके दोष भी देखने लगते हैं। इसलिए हमने किसी के अनुमोदना भी अच्छी तरह, आप सबने शायद की होगी, लेकिन मैं मेरी बात कर रही हूँ, अच्छी तरह जैसी मेरे परमात्मा को पसंद है, ऐसी अनुमोदना आज तक मैंने नहीं तो एक अनुमोदना भी आज शायद मुझे दीक्षा के कपड़े में होती है, एक भी अनुमोदना मैंने अच्छी तरह की होती, तो आज मैं भी दीक्षा के कपड़े में होती, लेकिन नहीं हूँ।
मतलब मैंने अच्छी तरह मेरे परमात्मा को जैसी पसंद है वैसी अनुमोदना नहीं की। तो यहाँ कहा जाता है उपभोग, यानी किसी के अल्प गुण की अनुमोदना करना। और इसके बाद स्थिरीकरण, यानी हमारा कोई साधर्मिक है, वो धर्म से चलायमान हो गया है, तो हमें उन्हें स्थिर करना है। नए को धर्म पमाड़ने से ज्यादा लाभकारी जो धर्म में है लेकिन अभी चलित हो गए उसे धर्म में लाना, वो बहुत बहुत हमें वो कर्म की निर्जरा कराते हैं। क्योंकि कोई बार क्या होता है, धर्म में पूरी श्रद्धा होती है लेकिन कोई बार ऐसे कर्म आ जाते हैं हृदय में, तो हमने जो सोचा है वो नहीं होता। तो तब हमारा मन क्या सोचता है कि मैंने इतना धर्म किया फिर भी एक मुश्किल के बाद तीसरी तकलीफ, तीसरी तकलीफ, चौथी तकलीफ आ रही है, तो हम धर्म से चलायमान हो जाते हैं कि वो तो पाप कर रहा है तो भी आज कैसे अच्छे तरह जी रहा है। और शायद ज्यादातर के लोग की बात ये होती है कि जो नीति से कमा रहा है वो तो रोटी कपड़ा मकान मान मान ही लेगा, लेकिन जो अनीति कर रहा है वो ही गाड़ी बंगले वाला है। तो वो क्या हुआ, हम धर्म से चलायमान हो रहे हैं और दूसरे को भी चलायमान कर रहे हैं कि नीति वो धर्म कर रहे हो उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखो ये अनीति वाला कितना आगे बढ़ गए हैं। तो ये हम तो धर्म से चलायमान होते हैं लेकिन दूसरों को भी करते हैं। जब हमारे बच्चे को कोई बोलता है, कोई टोकता है, कोई मारता है तो हम तुरंत ही कहते हैं तू चुपचाप सहन कर लेता है इसलिए हर रोज तुझे मार पड़ती है, एक बार बता दे, एक बार बोल दे। तो वो भी क्या हुआ, हम धर्म से चलायमान हुए कि क्षमा धर्म जो परमात्मा ने बताया है वो सच्चा नहीं है। जो हम क्षमा रखेंगे तो ये जगत में जी नहीं सकते। तो हम तो धर्म से चलायमान हुए और हमारे बच्चे को भी बोला कि क्षमा नहीं रखना, एक दो बार हमें भी मार देना, बोल देना। तो ये सब हमें दर्शनाचार के अतिचार लगाते हैं। तो हमें दूसरों को भी स्थिर करना है। तो कैसे स्थिर करना है कि नहीं, बराबर है, आप अभी धर्म कर रहे हो लेकिन उसका फल तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन जो तकलीफें आ रही है वो पूर्व जन्म की है। तो इसके कारण धर्म से नहीं रुकना है। धर्म करने से हमारा जो दुख आने वाला था वो बहुत कम होके आया है। ऐसे करके धर्म में स्थिर करना। कोई हमारा छोटा बच्चा घर पे है तो भी हमें कैसे करना है कि वो बोल रहा है कि मुझे पेट में दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो हमें दवाई देनी है लेकिन साथ में बोलना है कि तू नौकार गिन तो मिट जाएगा। मीठा दवाई से ही है लेकिन हमें मिटने के बाद भी क्या बोलने का, देख तूने नौकार गिने ने तो कितनी जल्दी मिट गया। और अब जब भी तुझे दुखने आए तो दवाई तो लेना, पहले नौकार गिन। तो ऐसे वो धर्म में स्थिर होगा। इसके बाद वत्सल, यानी साधर्मिकों को हमें वात्सल्य देना है। क्योंकि साधर्मिक हम किसे कहते हैं, समान धर्म वाले। और जो समान धर्म वाले हैं उसे हम वात्सल्य नहीं देंगे तो वो दूसरी दूसरी जगह पे जाएंगे। यदि कोई साधर्मिक ने ऐसी कोई तकलीफ है और 2-3 बार प्रभावना ले भी ली और हम वहां उससे बोलेंगे, सबके सामने उसे नीचा दिखाएंगे, तो वो क्या सोचेगा, अब से यहाँ नहीं आना है। तो हमें क्या करना है, तब साधर्मिक को वात्सल्य देना है। अभी जो भी हमारे बच्चे जो भी भाग जाते हैं या तो दूसरी कास्ट में मैरिज करते हैं, तो वो क्या है, हमने हमारे बच्चे को इतना प्यार दिया ही नहीं। हम अभी हमारे बच्चे को प्यार नहीं दे रहे, सगवड़ दे रहे। उसने मोबाइल मांगा दे दिया, उसने बाइक मांगा दे दिया, लेकिन जो प्यार हमको यानी कि 30-40 साल के पहले जो हमको प्यार हमारे मम्मी पापा से मिला था, वो इतना प्यार अभी हम बच्चे को नहीं दे रहे। क्यों? तभी मम्मी पापा के पास बच्चे ही मेन थे।
नो मोबाइल, नो घूमना फिरना, नो किटी पार्टी, कुछ भी नहीं। शाम हो जाओ, सब साथ में बैठो बैठो, बातें करो, पूरे दिन में क्या किया। और अभी मम्मी पापा के पास क्या है, तो पूरे दिन कुछ न कुछ वर्क में है, या तो अकेले घूमने जाते हैं, या तो अकेले मोबाइल पे होते हैं। तो बच्चे को फैसिलिटीज दी है, लेकिन प्यार नहीं दिया, तो क्या हुआ, अभी हमारे बच्चे जो भी उससे प्यार करेगा, वो उसके पास चले जाएगा। इसलिए साधर्मिक वात्सल्य, मैं बच्चे के पास साधर्मिक पे ले जा रही हूँ कि हम ही हमारे साधर्मिक को जब गलत बोलते हैं, हम ही जब हम साधर्मिक की निंदा करते हैं, तो वो क्या करेगा, वहां से चले जाएगा और वो दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा और धीरे धीरे जैन धर्म से विमुख हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में प्रभावने, प्रभावने यानी जैन शासन की ये प्रभावना की बात, जैन शासन की प्रभावना हो ऐसी क्रिया करना। यानी हमारा कोई भी सामैया या वरघोड़ा होता है, तो उसके पीछे अनुकंपा की जो लारी होती है, अनुकंपा की एक जो बोले तो वो कोई काट होता है, वो लोग काटिया, तो वो सब क्या है, अनुकंपा। यानी हम दूसरे को देंगे, जैन के अलावा किसी को देंगे, तो वो कैसा लगेगा कि वाह, क्या जैन का यहाँ से वरघोड़ा निकला और हमारा भी ध्यान रखा। तो इसे प्रभावना बोलते हैं। हमारी क्रिया देख के किसी को भी जैन धर्म में रुचि हो जाए, जैन धर्म अच्छा लगने लगे, तो उसे प्रभावना बोलते हैं। हम जो प्रभावना करते हैं उसकी बात यहाँ नहीं। हमारे वस्तुपाल तेजपाल की बात आती है कि जब वो तो पूरा डिटेल है, कौन से ग्रंथ में पता नहीं, बीच में महाराज सर ने व्याख्यान में पूरे बोले थे कि उसने कितनी तो मस्जिदें बनाई थी, कितनी वो दानशालाएं खुलवाई थी। तो वो सब क्यों किया था कि वस्तुपाल तेजपाल ने जो मंदिरें बनवाए थे, उसकी रक्षा के लिए सभी को जिन शासन के प्रति लगाव हो, इसलिए मुसलमान के लिए मस्जिद बनवाई, गरीबों के लिए दानशाला बनवाई और हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनवाए। तो ये सब करेंगे तो जैन पे सभी को लगाव होगा, प्रेम होगा, और वो जैन की जो अमानत है, यानी हमारा देरासर वो है, उसे नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये है प्रभावना। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे, हमने ज्ञानाचार देखा, दर्शनाचार देखा। ज्ञानाचार के 8 अधिचार, काले, अभी मैं ये सूत्र के शब्द ही बोलती हूँ, काले, विणये, बहुमाणे, उवहाणे, अन्नी हवणे, वंजन, अथ, तदुभय। फिर दर्शनाचार के निसंकीय, निकंखीय, निवितिगिच्छा, अमूढ़ डिठ्ठीय, उववुह, थिरीकरणे, वच्छल, प्रभावणे, ये 8 दर्शनाचार के अधिचार हुए। दीप्ति बहन, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पंचाचार की जो गाथा है, जिसमें ज्ञानाचार और दर्शनाचार के बारे में बताया, सच में ऐसे लग रहा था कि हम सुनते जाए और बहुत ही डीप में, बहुत ही मतलब स्टोरी के साथ जो आपने समझाया, हर एक शब्द का अर्थ बहुत ही अच्छा लगा। एक क्वेश्चन है पैनल में से किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। चैट में पूछा है नेहा गड़ा ने कि क्या साधु साध्वी जी के कपड़े बहुत मैले या फटे हो तो क्या हम उन्हें आग्रह कर सकते हैं कि वो हमें नए वस्त्र ओढ़ने का लाभ दें? हाँ, हम आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी फर्ज बोलो, कर्तव्य बोलो, वो है ही। लेकिन वो साधु साध्वी जी भगवत अगर न ले, तो हमें दुर्गंधा भी नहीं करनी है, और हमारे मन में वो क्या बोले, अपसेट भी नहीं होना है कि मुझे लाभ नहीं मिला, ऐसा करके। लेकिन हम विनंती तो कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। आग्रह भी कर सकते हैं जी, कि जी। आप, लेकिन वो आग्रह हठाग्रह में नहीं होना चाहिए। हमारा आग्रह क्या होता है, हठाग्रह तक तक चला जाता है, जी, और हठाग्रह हमें कर्म बंद करवाता है। आग्रह यानी विनंती तक आग्रह हो तो हमारा बराबर है, लेकिन ले ही लो, रख के चले जाए,
वो सब है तो ये हठाग्रह है। इवन एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि जो प्रशंसा की बात कही है कि जैन धर्म की प्रशंसा दर्शनाचार के अंदर प्रशंसा की बात कही है, तो प्रशंसा किसके सामने करनी है? लाइक अनुमोदना जो होती है वो मन में भी हो सकती है, किसी का तप देख के हमें अनुमोदना का भाव हो, और साथ ही दूसरा दोषों का जो वर्णन करना है खुद का, वो कैसे करना है? तो वो किसके सामने होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? अब दोनों में है ना ऑपोजिट है, मैं एक दोनों साथ में बताती हूँ। दूसरे की प्रशंसा करनी है यानी कि अनुमोदना करनी है तो वो उस व्यक्ति के सामने ही करे, और हमारे कोई सुकृत की अनुमोदना करनी है तो मन में करे। जी, बिल्कुल ऑपोजिट, हमारा दोष कहना है तो हम सबके सामने बोले, सबके सामने मतलब योग्य व्यक्ति के सामने, जी, और दूसरे के दोष को कहना है तो पहले तो दोष देखना ही नहीं है, और अगर दोष कहना है तो उस पर हमारा अधिकार हो तो ही बोले, बाकी उसके दोष को बोलना नहीं। जी, जी। बहुत ही सुंदर। आज की इस कक्षा में हमने पंचाचार, श्रावक-श्राविकाओं के लिए जो 8 5 आचार बताए हैं, उसमें से 2 आचार ज्ञानाचार और दर्शनाचार के बारे में जाना। ज्ञानाचार में कब ध्यान को पढ़ना चाहिए, उसके 8 जो अतिचार है, उसके बारे में जाना, साथ ही दर्शनाचार के 8 अतिचार के बारे में जाना। साथ में हम प्रार्थना करेंगे अंत में कि सभी जीव हमारे बैरी नहीं है, और कोई भी जीव का अमंगल ना हो, सभी जीवों का मंगल हो, और इस होली के दौरान जितने भी जीवों की हिंसा वगैरह हुई हो, उन सभी की आत्माओं को सद्गति प्राप्त हो। सभी की मंगल कामना के साथ हम प्रार्थना करेंगे। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। अणु-परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्व मंगल पाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो। आमेनि सब जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मृत्युं में सर्वभूतेषु, वैरं मज्जन केनहि। प्रणाम।